Hello everyone, I am Rukmani Sharma and in this video I am going to discuss NCERT question answers of the chapter Tribals, Decus and the Vision of a Golden Age. This is chapter 4th from class 8th History. Let us start. Question number 1. The British described the tribal people as savage. Savage का मतलब होता है जंगली, वाइल्ड या आप कह सकते हैं असभ्य, अनसिविलाइज्ड. ब्रिटिश ट्राइबल लोगों को जंगली, असभ्य मानते थे. द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इन जूम कल्टीवेशन. जूम कल्टीवेशन में सीड बोने के तरीके को कहते थे ब्रॉडकास्ट. द ट्राइबल चीफ्स गॉट लैंड टाइटल्स. लैंड टाइटल्स का मतलब होता है लैंड पे मालिकाना हक, कि आप ही उसके मालिक हैं. जो ट्राइबल चीफ थे उन्हें सेंट्रल इंडिया में, यानी कि जो बीच का भारत है उसमें, ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट्स, जो ब्रिटिश ने नया सिस्टम शुरू किया था लैंड सेटलमेंट का, उसके अंतर्गत जमीन पर मालिकाना हक प्राप्त था. यहाँ टाइटल्स का मतलब है मालिकाना हक. Tribals went to work in the tea plantations. Tribals टी प्लांटेशन, यानी कि जो जहाँ पर टी के बहुत ही बड़े बड़े बगीचे, बागान होते थे, उनमें काम करने के लिए जाते थे. असम आप जानते हैं, असम में ही ज़्यादा टी उगाई जाती है, वहीं पे सबसे ज़्यादा प्लांटेशन होता है, तो वहाँ पर ट्राइबल जाते थे. एंड इन द कोल माइंस इन बिहार, और बिहार में कोल माइंस हैं, मतलब कोयले की खदानें हैं, उसमें काम करने के लिए जाते थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. जूम कल्टीवेटर्स प्लो द लैंड एंड सो सीड्स. जूम कल्टीवेटर्स जमीन को प्लो करते हैं, उस पर हल चलाते हैं, फिर बीज बोते हैं. नहीं, ऐसा नहीं था. वो तो पहले ट्री टॉप काटते हैं, फिर उनको में आग लगा देते हैं, जो बचा हुआ हिस्सा होता है, जो उसकी राख होती है, उसे बिखेर देते हैं, उसके बाद बीज बिखेरे जाते हैं. cocoons were brought from the Santhals and sold by the traders at 5 times the purchase price. जिसमें सिल्क वॉर्म होता है उसे ककून कहते हैं. वो संथाल से खरीदे जाते थे. संथाल भी एक ट्राइब का नाम है, और उन्हें ट्रेडर्स के द्वारा 5 गुना दाम पर बेचा जाता था. बिरसा अर्ज का मतलब है अपील करना. हिज फॉलोअर्स का मतलब है जो उन्हें मानते थे. टू प्योरीफाई देमसेल्फ. बिरसा ने अपने फॉलोअर से अपील करी कि लोग, उनके जो अनुयायी हैं, वो अपने आप को शुद्ध करें, प्योरीफाई करें. गिव अप ड्रिंकिंग लिकर. लिकर होता है शराब, और शराब पीना बंद करें. एंड स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरी. विच क्राफ्ट का मतलब होता है जादू, टोने और प्रेत में विश्वास करते हैं, उसमें उसको बंद करें. तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू. द ब्रिटिश वॉन्टेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ. ब्रिटिश चाहते थे कि जो ट्राइबल लोगों का जीने का तरीका है वो उसे बनाए रखें. वैसा ही नहीं, वो तो अपने हिसाब से चाहते थे कि वो उनके हिसाब से चलें, उनके हिसाब से, ब्रिटिशर्स के हिसाब से जिए. What problem did shifting cultivators face under British rule? ब्रिटिश रूल में शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के सामने क्या क्या समस्याएं आई? The life of shifting cultivators was directly connected to the forest. शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का जीवन फॉरेस्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड था. सो व्हेन द ब्रिटिश ब्रॉट चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज, इसलिए जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स फॉरेस्ट के लॉ में चेंज लाए, देयर लाइफ वाज बैडली अफेक्टेड, तो उनका जीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ. द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट. ब्रिटिशर्स ने सारे फॉरेस्ट पर अपना कंट्रोल फैला दिया. एंड डिक्लेयर, और ये घोषित कर दिया, दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी, कि जो फॉरेस्ट हैं वो सरकार की प्रॉपर्टी हैं. यहाँ स्टेट से मतलब है गवर्नमेंट से. सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट. कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया. फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर, क्योंकि उनमें टिम्बर पैदा होता था. विच द ब्रिटिश वांटेड. टिम्बर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वुड होती है, जो कि इमारती लकड़ी होती है, घर की में जो अलमीरा वगैरह बनते हैं उसके बनाने में काम आती है, जो कि ब्रिटिश को चाहिए थी. तो जहां पर भी टिम्बर
प्रोड्यूस होती थी जिन फॉरेस्ट में, उनको रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया। इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। इन फॉरेस्ट में लोग फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे, ये परमिशन नहीं थी। एंड प्रैक्टिस जूम कल्टीवेशन, ना ही जूम कल्टीवेशन कर सकते थे। एज ए रिजल्ट मैनी जूम कल्टीवेटर्स हैड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क। इसलिए बहुत सारे जूम कल्टीवेटर्स को दूसरे एरियाज में काम की तलाश में जाना पड़ा। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे इफेक्ट्स ब्रिटिशर्स के आने से कल्टीवेटर्स पर पड़े। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स चेंज अंडर कॉलोनियल रूल। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था इंडिया में, उसे ही कॉलोनियल रूल कहा गया है। जब बाहर से आके कोई रूल करे तो वो कॉलोनियल रूल होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कॉलोनियल रूल में जो ट्राइबल चीफ थे, ट्राइबल सरदार थे, उनकी पावर कैसे बदली। चेंजेस इन द पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ अंडर कॉलोनियल रूल। नंबर 1, बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। इंडिया में ब्रिटिश के आने से पहले, अराइवल का मतलब होता है कमिंग, यानी कि आना। ट्राइबल चीफ्स वर इंपॉर्टेंट पीपल। ट्राइबल चीफ बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, उनके पास बहुत पावर होती थी। दे हैड इकोनॉमिक पावर, उनके पास इकोनॉमिक पैसे की पावर भी थी। दे हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है एरियाज। एडमिनिस्टर का मतलब होता है शासन करना। उनके पास अपने एरिया को कंट्रोल करने और शासन करने का अधिकार था। इन सम एरियाज दे हैड देयर ओन पॉलिसी। कुछ एरियाज में उन्हीं की पॉलिसी होती थी कि कैसे काम करना है, कैसे चलाना है। दे डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट का मैनेजमेंट और लोकल के लिए लैंड के क्या रूल्स होंगे वो खुद डिसाइड करते थे। द ब्रिटिश चेंज देयर फंक्शंस एंड पावर्स कंसिडरेबली। कंसिडरेबली का मतलब होता है वेरी मच। ब्रिटिश ने उनके कामों को, फंक्शन को, उनकी पावर को काफी चेंज कर दिया था। क्या क्या चेंज किया था। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर ए क्लस्टर ऑफ विलेजेस। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, कि गांव का एक ग्रुप है और जो रेंट आउट लैंड है जिसे रेंट पे देते थे, तो उसके ऊपर मालिकाना हक, लैंड टाइटल्स का मतलब है मालिकाना हक, उन्हीं का था जो ट्राइबल चीफ थे। दे वर डाइवेस्टेड ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। लेकिन उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, शासन करने की पावर थी, वो कम कर दी गई थी। दे वर फोर्स टू फॉलो लॉज मेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। और उन्हें, फोर्स का मतलब होता है कि इसे जबरदस्ती करना, विवश करना, कि वो इंडिया में ब्रिटिश के बनाए हुए रूल्स को ही फॉलो करें। दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश। उन्हें ब्रिटिशर्स को भेंट देनी पड़ती थी, गिफ्ट देने, ट्रिब्यूट से मतलब गिफ्ट देने पड़ते थे। एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स। और ट्राइबल ग्रुप्स को कंट्रोल करना पड़ता था ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश की तरफ से। दे लॉस्ट द अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब पावर। दे हैड अर्लियर, जो पहले उनमें पावर थी वो खत्म हो गई। एंजॉयड अमंग अस देयर पीपल, जो वो अपने लोगों में अपनी पावर रखते थे, एंजॉय करते थे उसे, वो उनसे ले ली गई। नाउ दे वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस। अब जो उनके पारंपरिक फंक्शन थे, समारोह थे, वो उन्हें भी नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकाउंट फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल्स अगेंस्ट द डिकूज। डिकूज का है आउटसाइडर, चाहे वो मिशनरी थे या ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ट्रेडर्स थे, सबको डिकूज कहा गया, आउटसाइडर कहा गया है, कि वो वन में बाहर से आए हैं। तो उन जो डिकूज थे उनके विरुद्ध जो ट्राइबल्स में गुस्सा था, किस कारण था। द ट्राइबल्स वांटेड टू ड्राइव आउट द डिकूज। ट्राइबल, तो ड्राइव आउट का मतलब बाहर खदेड़ना, कि वो चाहते थे कि जितने भी डिकूज हैं उन्हें वो बाहर खदेड़ दें। जिनमें कौन कौन थे, मिशनरी, जो क्रिश्चियन मिशनरी होती थी वो इन लोगों को क्रिश्चियन बनाते थे। मनी लेंडर, कर्जा देने वाले। हिंदू लैंडलॉर्ड, जो हिंदू जमींदार थे। एंड द गवर्नमेंट, और सरकार के विरुद्ध भी थे। बिकॉज दे सो देम एज द कॉज ऑफ देयर मिजरी। क्योंकि ट्राइबल्स, या दे का मतलब ट्राइबल्स को अपने कष्टों का कारण मानते थे। मिजरी का मतलब होता है ट्रबल्स, मुसीबतें, कि जो उनके ऊपर जो भी मुसीबतें आई हैं उसकी वजह कौन है, उसकी वजह ये ब्रिटिशर्स और ये मनी लैंडर्स और हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं।
The following facts account for their anger against the Dikus. The land policies of the British were destroying their traditional land system. जो ब्रिटिशर्स ने लैंड पॉलिसी बनाई थी उससे उनके ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम खत्म हो रहा था. हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड. हिंदू जमींदार और मनी लैंडर्स, कर्ज देने वाले, वो उनकी लैंड उनसे छीन रहे थे. मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर. और जो मिशनरी थी वो उनकी पारंपरिक कल्चर को की आलोचना कर रहे थे, यानी कि उसे भला बुरा कह रहे थे. व्हाट वाज बिरसा's विजन ऑफ ए गोल्डन एज? बिरसा का गोल्डन एज का सपना क्या था? Why do you think such a vision appeal to the people of the region? इस रीजन का मतलब होता है एरिया. कि जो बिरसा का विजन था, सपना था, वो वहां के लोगों को कैसे अच्छा किया, कैसे अपील किया. बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी ऑफ द आइडियाज. इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रभावित. जो बिरसा थे वो बहुत सारी उन बातों से प्रभावित थे. ही केम इन टच विद इन हिज ग्रोइंग अप ईयर्स. जिनके संपर्क में वो अपनी बढ़ती हुई उम्र में आए. द मोमेंट दैट ही लेड, जिस आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया, एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी. रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार करना. उसका उद्देश्य था कि वो उनकी ट्राइबल्स की जो सोसाइटी है उसको सुधारे. ही अर्ज्ड का मतलब है अपील. द मुंडा टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर. लिकर होता है शराब. उन्होंने जितने भी मुंडा ट्राइबल लोग थे उनसे कहा कि वो शराब पीना बंद करें. क्लीन देयर विलेज, अपने गांव को साफ रखें. एंड स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरी, और जादू टोनों में और भूत प्रेत में विश्वास करना बंद करें. यू ऑफन रिमेम्बर्ड द गोल्डन पास्ट ऑफ द मुंडाज. अक्सर वो मुंडाज का जो बड़ा गौरवशाली अतीत था उसको याद करते थे. When they lived a good life, जब वो एक अच्छा जीवन जीते थे. कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट्स. एम्बैंकमेंट यानी कि अपने खेतों में मेड़ बांधते थे. टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, और जो नेचुरल झरने हैं उनको यूज करते थे. प्लांटेड ट्रीज एंड ऑर्चर्ड्स, पेड़ और बाग बगीचे लगाते थे. ऑर्चर्ड का मतलब होता है गार्डन. प्रैक्टिस कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग, और जीविका कमाने के लिए खेती बाड़ी करते थे. दे डिड नॉट किल देयर ब्रेदरन. ब्रेदरन का मतलब है भाई. अपने भाई लोगों को, अपने रिश्तेदारों को नहीं मारते थे. दे लिव्ड ऑनेस्टली, ईमानदारी से रहते थे. बिरसा वांटेड टू रिस्टोर द ग्लोरियस पास्ट. बिरसा इसी स्वर्णिम युग को वापस लाना चाहते थे. सच ए विजन अपील टू द पीपल ऑफ द रीजन. इस सपने, रीजन का मतलब ड्रीम है, सपना. इस सपने ने उस जो रीजन के लोग थे वो बड़ा अपील किया, यानी कि उन्हें वो बहुत अच्छा लगा. बिकॉज दे वर वेरी मच ईगर टू लीड ए फ्री लाइफ. क्योंकि ईगर का मतलब उत्सुक, क्योंकि वो बहुत उत्सुक थे कि वो फ्री लाइफ जिए. फ्री लाइफ क्यों नहीं था? ब्रिटिशर्स की वजह से नहीं था. उन्होंने अपने लॉ बना दिए, अपनी पॉलिसी बना दी, उन्हें कंट्रोल करने लगे. तो मुंडा ट्राइबल के लोग अब उससे ऊब गए थे. वो चाहते थे कि वो पहले की तरह से फ्री लाइफ जिए. They had got fed up with the colonial forest laws. जो कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ थे वो उनसे ऊब चुके थे. फेडअप का मतलब होता है ऊबना, थक जाना. एंड द रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रुकावटें. और उन रुकावटों से जो उन्होंने रोक लगाई थी उन लोगों के ऊपर ब्रिटिशर्स ने, दैट वर इम्पोज्ड ऑन देम, जो उनके ऊपर थोपी गई थी, वो उनसे ऊब चुके थे. नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो इसकी रिवीजन नोट्स की वीडियो है उसको ज़रूर आप देखिए. थैंक यू.